गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे जया ग्यारस भी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को जया एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि प्राणी के इस जन्म एवं पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश करने वाली जया एकादशी उत्तम तिथि है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत रखता है और इसकी कथा को सुनता है वह कभी प्रेत योनि में नहीं जाता है तथा उसके पूर्वजों को नीच योनि से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और खुशहाली आती है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ जया एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव सा माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को ये बहुत बुरा लगा। ये देखकर देवेंद्र इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी का सा जीवन बिताओगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदाई ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज़्यादा उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन
मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपने अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र इंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृतांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुन माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से नीच योनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। हे अर्जुन, जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का अपमान ना हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गईं। जब वापस आईं तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। ये बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे उनके पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा जी का ये व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गईं। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थीं। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुईं और उन्हें प्रसव भी हुआ।
लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थीं, उसी समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुईं, वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। आइए आप लोग बड़ी ही श्रद्धा से पूरी कथा सुनिएगा। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 बरस हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। वह स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था, उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते राधा कृष्ण जी का जाप कीर्तन करती हुई गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, तब वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, माता ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। तब रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गईं। लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए क्या लाई हो? ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बात कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर अवश्य आऊँगी, तुम्हें क्या पसंद है? तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सब चीज़ें पसंद हैं, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए लीं। अगले दिन वहीं जहाँ मिली थी, वह लाडो का जाकर इंतजार करने लगी। फिर लाडो उसको उसी जगह पर मिली। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीज़ें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूँगी। ये सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी। उसे जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाएं। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वह उसे देती। एक दिन रमा कहती है, अब ये सारी चीज़ें मुझे पहन करके दिखाओ। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, ये कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहाँ उसे आज कोई नहीं मिला, ना वो लाडो ना वो लड़का। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहाँ
बहुत भीड़ थी, कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी थीं, वही सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने हुए थे। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा जी और कन्वा कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोद में बैठती थीं और उसे मात्र सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो आ गई मैं ही हूं तुम्हारी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री बरसाने वाली की जय। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा, नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु, आपको क्या हुआ है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि नारद जी, मेरे सर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु, आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार ना हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त हैं। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दिया और कहा कि जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण जी को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती हैं, श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती हैं और उनकी सबसे बड़ी भक्त हैं, तथा श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे ये एहसास कराने के लिए रची है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। किसी गांव में हरिदास जी नाम के एक बहुत बड़े ठाकुर जी के भक्त रहते थे। वो दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन उनकी एक ही परेशानी थी कि वह विवाह नहीं कर रहे थे। इससे उनके चाहने वाले और रिश्तेदार बहुत ही परेशान थे। वह पूछते कि हरिदास, तुम विवाह कब करोगे। तो हरिदास जी की एक ही शर्त थी कि वह किसी ऐसी कन्या से विवाह करेंगे जो खुद भी ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त हो। उनकी ये शर्त सुनकर उनके रिश्तेदारों ने हरिदास जी के लिए लड़की ढूंढना
प्रारंभ किया। फिर कुछ दिन बाद ठाकुर जी की कृपा से उनके रिश्तेदार ने हरिदास जी के लिए रिश्ता ढूंढ लिया और हरिदास जी को बताया कि मैंने तुम्हारे लिए कन्या ढूंढ ली है, किंतु उस कन्या की भी एक शर्त है। वह कहती है कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराता हो। ये सुनकर हरिदास जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मुझे ऐसी ही भक्ति भाव वाली कन्या चाहिए, तुरंत मेरा विवाह करा दो। ठाकुर जी की कृपा से हरिदास जी का विवाह हो गया। अब शर्त अनुसार हरिदास जी प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराने लगे। कुछ सालों तक इसी तरह सब अच्छे से चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद हरिदास जी का धन धीमे धीमे समाप्त होने लगा। ये देखकर उन्हें चिंता हुई, लेकिन उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। उन्हें चिंता थी कि मैंने तो अपनी पत्नी को वचन दिया है कि मैं प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराऊंगा। हरिदास जी ने अपनी सेवा जारी रखी और वह कई लोगों से कर्ज लेकर संतों की सेवा किया करते थे। हरिदास को ठाकुर जी का भक्त जानकर लोग उन्हें कर्ज दे दिया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद जब हरिदास जी कर्ज चुका नहीं पाए तो लोगों ने उन्हें कर्जा देना बंद कर दिया। अब हरिदास जी के मन में आया कि अब मैं धन कहाँ से लाऊं। तब एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं चोरी करके संतों की सेवा करूंगा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हरिदास जी धन की चोरी नहीं करते थे। वह संपन्न लोगों की यहाँ से केवल अनाज तथा भंडारे में उपयोग आने वाली वस्तुएं ही चुराते थे और संतों की सेवा किया करते थे। धीरे धीरे पूरे शहर में ये चर्चा हो गई कि कोई तो चोर है जो अन्न चुरा रहा है, और शहर के सभी धनवान लोग सतर्क हो गए। उन्होंने अपने अपने भंडारों में पहरेदार बिठा दिए, जिससे कोई भी उनका अनाज ना चुराने पाए। ये देखकर हरिदास जी फिर परेशान हो गए और उनके पास अन्न नहीं बचा था। ठाकुर जी अपने भक्त की सारी लीला को देख रहे थे। ठाकुर जी हरिदास जी से बहुत प्रसन्न हुए कि देखो कैसे बेचारा चोरी करके मेरा नाम लेने वाले संतों को भोजन करा रहा है। एक दिन ठाकुर जी के मन में आया कि आज मैं चलता हूँ हरिदास से मिलने। ठाकुर जी ने खूब सुंदर सा अपना श्रृंगार किया, खूब महंगे महंगे हीरे जवाहरात के जेवर पहने, सोने की छड़ी ली। ये देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं अपने भक्त से मिलने जा रहा हूँ। फिर रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूँगी। रुक्मणी जी ने भी खूब सारे गहने जेवर पहने, श्रृंगार करके ठाकुर जी के साथ चलने का निर्णय लिया। उधर हरिदास जी सोच रहे थे, अब तो किसी भी तरह से किसी का अन्न नहीं चुरा सकता। तब हरिदास जी ने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि कोई भी धनवान व्यक्ति अगर इधर से गुजरता है तो मैं उसको लूट लूँगा, जिससे मैं प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन तो करा सकूँगा। हरिदास जी की यही सोच थी और वो यही सोचकर एक सुनसान सड़क पर बैठ गए। थोड़ी देर में इसी मार्ग से ठाकुर जी और रुक्मणी जी गुजरने लगे। उन दोनों ने सेठ और सेठानी का रूप बना रखा था। ये देखते ही हरिदास जी ने सोचा, अरे वाह, अगर मैं इन दोनों को लूट लूँगा तो कम से कम 10 साल तक तो भंडारा कराने के लिए धन की कमी नहीं पड़ेगी। हरिदास जी उस सेठ के पास गए और कहा, जय श्री राधे कृष्ण। उनके ऐसा कहने से सेठ बने ठाकुर जी गुस्सा गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, ये किसका नाम ले लिया? मैं किसी भगवान अगवान को नहीं मानता, और तुम्हें पता है कि इस नगर में एक चोर घूम रहा है। वो चोरी करता है अन्न की तथा जेवर की। ये सुनकर
हरिदास जी ने सोचा, कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं गया। फिर मन ही मन हरिदास जी ने सोचा कि ये तो भगवान की निंदा कर रहा है, इसे तो मैं आज अच्छे से सबक सिखाऊंगा और इसे पूरी तरह से लूट लूंगा, ताकि इसका धन संतों की सेवा में लग सके और इसे भी कुछ पुण्य मिल जाए। हरिदास जी ने सेठ जी से पूछा कि आप दोनों लोग कहाँ जा रहे हो? सेठ जी ने कहा, हमें नगर के उस पार जाना है। तो हरिदास जी ने कहा, मुझे नगर के उस पार जाने का एक छोटा रास्ता पता है जो जंगल में होकर जाता है। तो सेठ जी ने कहा, चलो तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तो हरिदास जी ने कहा कि अभी मैं अपने घर होकर आता हूँ और फिर आपको ले चलता हूँ। सेठ जी ने कुछ सोने की मोहरें दीं तो हरिदास ने खुशी खुशी रख ली। मन में सोचा कि अरे वाह, आज तो संतों की सेवा का जुगाड़ हो गया। अब मैं इनको लूटकर 10 साल तक संतों की सेवा किया करूँगा। हरिदास जी जल्दी से अपने घर जाकर अपनी पत्नी को उन्हीं सोने की मोहरों से खरीदा हुआ अन्न देकर आते हैं और कहते हैं कि तुम 1000 संतों को भोजन कराओ, मैं अभी और अन्न और धन का जुगाड़ करके आता हूँ। इतना कहकर हरिदास जी उन सेठ और सेठानी को जंगल की तरफ ले जाने लगे और थोड़ी ही देर में हरिदास अपना रौद्र रूप दिखाते हुए लाठी पटक कर उन सेठ और सेठानी से बोले कि तुम दोनों अपना सारा जेवर गहने मेरे इस अंग वस्त्र में रख दो, मैं ही इस नगर का चोर हरिदास हूँ। ये देखकर ठाकुर जी बने सेठ जी कांपने लगें और उन्हें देखकर रुक्मणी जी मनी मन हंसने लगीं कि देखो सारे जगत के स्वामी कैसे एक अदने से भक्त से कांप रहे हैं। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को कोहनी मारी और कहा, प्रिय तुम भी इसी तरह कांपो, ये तो मेरा भक्त है, ताकि इसको लगे कि हम लोग बहुत डर गए हैं। हरिदास जी ने उनके सारे जेवर रखवा लिए और ठाकुर जी की लाठी भी छीन ली। ठाकुर जी बोले, अरे ये मेरी लाठी कहाँ लिए जा रहे हो, यही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। हरिदास ने उनकी एक ना सुनी और उनकी छड़ी ले ली। सेठानी जी के भी सारे गहने जेवर सब लूट लिए। अंत में सेठ जी की उंगली में एक अंगूठी बच गई थी। तो हरिदास ने कहा कि ये भी उतार दो। तो सेठ ने कहा, ये अंगूठी मुझसे नहीं उतर रही है, मैंने बहुत प्रयास किया। हरिदास जी कहने लगे, सेठ तुम भगवान की बहुत निंदा करते हो, इसलिए चाहे मुझे तुम्हारी उंगली ही काटनी पड़े, मैं ये अंगूठी तो लेकर रहूँगा। जैसे ही हरिदास सेठ जी की उंगली काटने चला, वैसे ही ठाकुर जी बने सेठ अपने असली रूप में प्रकट हो गए। स्वयं द्वारिकाधीश जी वहाँ खड़े हो गए और सेठानी जी रुक्मणी जी का रूप में प्रकट हो गईं। ये देखकर हरिदास अचंभित हो गया और कहने लगा, अरे प्रभु, मैं तो महापापी हूँ जो अपने स्वामी को नहीं पहचान सका। मुझे कठोर से कठोर दंड दीजिए। और अपना सर जमीन पर पटकने लगा। ये देखकर ठाकुर जी ने कहा, अरे तू तो मेरा प्रिय भक्त है, तू इन चोरी के पैसों से मेरे संतों को भोजन कराता था, इसलिए तू पापी नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं कि संत सेवा में जिसका धन लगता है उसको ही पुण्य मिलता है। तुमने तो उन धनवान लोगों का अन्न और धन चुराया है जो कभी भी भगवान की भक्ति नहीं करते थे, इसलिए उनके धन और अन्न को चुराकर जो तुमने संत सेवा की है, उससे उन लोगों को भी बहुत पुण्य मिला है और उनको ये पुण्य दिलवाने में तुम्हारा ही योगदान है। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इसी भक्ति भाव को देखकर ही मैं और रुक्मणी जी ने सेठ सेठानी का रूप धरा। और तुम क्या सोचते हो कि इन जेवरों को चुराकर 10 साल ही संत सेवा कर पाओगे? मैं तुम्हें इतना धन और गहने दे रहा हूँ, जिससे जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा तब तक तुम प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन करा सकोगे। ये सुनकर हरिदास की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा,
प्रभु आप कितने दयालु हैं। फिर ठाकुर जी बोले, अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर हरिदास बोला, प्रभु मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराने की शर्त मेरी पत्नी ने रखी थी, इसलिए वह भी इस पुण्य की असली भागीदार है। इसलिए कृपा करके आप और माता मेरी पत्नी को दर्शन अवश्य दीजिए। ठाकुर जी हरिदास जी की बात मान गए और वह छोटे से बालक और रुक्मणी जी छोटी सी कन्या का रूप धर लेते हैं और हरिदास जी की गोद में बैठकर उसके घर जाते हैं। हरिदास तब प्रसन्नता से कहता है, देखो कौन आया है। हरिदास की पत्नी कहती है, अरे इतने सुंदर बालक और कन्या तुम्हें कहाँ मिल गए। तब हरिदास ने कहा, ये स्वयं जगन्नाथ जी श्री द्वारिकाधीश जी हैं और माँ स्वयं रुक्मणी जी। ऐसा कहते ही ठाकुर जी अपने असली रूप में आ गए और रुक्मणी माता भी अपने रूप में आ गईं। उन पति पत्नी को दर्शन दे दिया, जिससे उनका जीवन धन्य हो गया और ठाकुर जी और माता अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कहते हैं, आज के कलयुग में सुलक्षणा पत्नी मिलना भी बहुत भाग्य की बात है। जैसे हरिदास की पत्नी के संकल्प ने हरिदास और उसकी पत्नी को ठाकुर जी और रुक्मणी माता के दर्शन करा दिए, ऐसे ही सभी पति पत्नी को भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालीग्राम जी की जय। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने ही नहा नहा कर जा रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगा कर ही आ रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत ही जोर से बारिश होने लगी, सारी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरी हुई थी और भगवान विष्णु ने लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास में बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकाल कर इनके प्राण बचाओ और हम असहाय दंपत्ति की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो उनको हाथ लगाएं, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुना कर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बात कहने लगीं। गंगा में नहा नहा कर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ और कुछ लोग कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को ये भी कह दिया कि मरने दो इस बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती हो। और कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म ना हो जाएं। उनके पास कई व्यक्ति आए, परंतु किसी को साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला था। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा,
देखा, आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नवयुवक हाथ में एक लोटा लिए हुआ हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए लक्ष्मी जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने से तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपक कर उस बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपने असली रूप में प्रकट होकर दर्शन देकर निहाल कर दिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से केवल इस एक आदमी ने ही गंगा में स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा आज भी उतनी ही सामर्थ्यवान है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।